नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों कह रहा है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एक पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाएं कि त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ बी है। बच्चों ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें भुजा एडी पर स्थित एडी पर ए बी सी डी ई एक बिंदु है। ई भुजा बीई भुजा सी डी को ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर, समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, यानी एडी को आगे की ओर बच्चों बढ़ाया गया, इस पर ई एक बिंदु स्थित है, ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। बी को मिलाया गया जो सीडी को एक बिंदु पर बच्चों प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर काटती है, तो दर्शाइए कि सिद्ध करने के लिए कहता है ए बी समरूप सी एफ बी, ये दोनों त्रिभुज जो है ना बच्चों, ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तब यहां पर हमारा दिया है उसको बच्चों लिखेंगे, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। भुजा चतुर्भुज है, भुजा एडी को ई बिंदु तक बढ़ाई गई है, भुजा एडी को ई बिंदु तक बढ़ाई गई है, जो बीई को मिलाने पर सीडी को एक बिंदु पर काटती है। बच्चों सिद्ध करने के लिए कहता है कि सिद्ध करने के लिए कह रहा है बच्चों त्रिभुज ए बी समरूप सी एफ बी है। सिद्ध करने के लिए बच्चों कह रहा है त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ बी है। ये दोनों का दोनों त्रिभुज जो है ना बच्चों, ये दोनों का दोनों त्रिभुज बच्चों हमारे समरूप होंगे। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो इसे बच्चों बनाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर हमारा ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, तो सी एफ बी, तब यहां पर बच्चों हमारा क्या होगा, ए बी ई का है। तब यहां पर ये देखिए कि अब यहां पर बच्चों हमारा ई कोण बच्चों बराबर हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण से। ई रेखा बच्चों समानांतर है, ई कोणमा बच्चों बराबर हो जाएगा क्या जिसे, तो एकांतर कोण से। एकांतर कोण के युग्म से बच्चों आपस में बराबर हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, इसलिए बच्चों दोनों त्रिभुज जो है ना वो हमारा समरूप हो जाएगा। तब यहां पर हमारा त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में, यहां पर बच्चों हमारा त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में। अभी बच्चों ए बी ई और त्रिभुज ए बी ई में देखा गया और सी बी एफ में बच्चों देखा गया। एक मिनट, अब यहां पर ए बी ई बच्चों चला गया, ठीक है, और सी एफ बी में चला गया। अच्छा, ये चूंकि समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण ए बराबर कोण क्या होगा, सी होगा। बी बराबर बच्चों, अब यहां पर हमारा ये कोण ई है, यहां पर कोण ई है,
कोण ई बराबर कोण बी होगा। काहे? क्योंकि एकांतर कोण से ये आपस में समान होंगे। अब यहां पर बच्चों ये दोनों त्रिभुज में चला गया तो यहां पर लिखा गया कोण बी ए ई बराबर कोण बी सी एफ, क्या जिसे सम्मुख कोण से, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से। तो बच्चों कोण बी ए ई बराबर कोण बी सी एफ, कोण बी ए ई बराबर कोण बी सी एफ, यानी ये दो कोण बच्चों आपस में बराबर हो रहा है तो ये समानांतर चतुर्भुज से समूह कोण जो होंगे ना बच्चों ये आपस में समान होंगे, आपस में बराबर होंगे। फिर बच्चों हमारा जो है ए बी ई, अब यहां पर बच्चों अब हमारा चल गया, अब यहां पर हमारा ये कोण बच्चों बराबर हो गया। अब यहां पर बच्चों हमारा ए ई बी, यानी ये कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ, ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ, ये एकांतर कोण से। एकांतर कोण से बच्चों दोनों का दोनों आपस में बराबर होंगे, समान होंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप। अब यहां पर ए के बराबर सी, ए हमारा शुरू में तो सी बच्चों शुरू में, ई के बराबर बी तो बच्चों ई के बराबर बी तो ये लास्ट में, इसलिए बी भी बच्चों हमारा लास्ट में, तो सी बी लिखा गया तो बाकी बच गया एफ, तो एफ यहां पर बच्चों लिखा गया एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। बच्चों ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हो गए ना ये बच्चों हमारा समरूप हो गया, यही बच्चों इसके रिलेशन होता है। यहां पर बच्चों कह रहा है कि इस त्रिभुज में दिया है हमारा, दिया है बगल के चित्र में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है जिसके कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90 डिग्री है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। फिर बच्चों कहता है सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो यहां पर बच्चों हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी है। अब इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए यहां पर हम लोग चलेंगे पहला में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में। तो बच्चों ए बी सी और ए एम पी में बच्चों जब चलेंगे तो यहां पर कोण एम और कोण बी जो है ये दोनों का दोनों कोण बच्चों आपस में बराबर होगा, आपस में समान होगा। तब यहां पर कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी बराबर हमारा 90 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी हमारा 90 डिग्री का आ गया। तो फिर बच्चों कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए एम पी ए एम उभयनिष्ठ है। तो यहां पर कोण ए बी सी बराबर ए एम पी बराबर 90 डिग्री आ गया। कोण बी ए सी बराबर कोण पी ए एम उभयनिष्ठ आ गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप बी के बराबर बच्चों हमारा एम है, तो बी जहां पर है वहां पर बच्चों हम लोग ने एम रख दिया। ए के बराबर बच्चों ए है, ए हमारा शुरू में है तो ए बच्चों हमारा शुरू में लिखा गया। तो ए और एम बच्चों लिखा गया तो बाकी बच गया पी, तो पी लिखा गया क्या चीज से? एंगल समरूपता से। एंगल समरूपता से बच्चों ये हमारा त्रिभुज समरूप हो गए। अब इसके बाद फिर बच्चों जो है हम लोग दूसरा कार्य सिद्ध करने के लिए सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी।
CA बटा PA बराबर BC बटा MP है। तब इसमें अब इसी अनुपातिक जो भुजा दिया हुआ है ना बच्चों, इससे अब हम लोग समरूप त्रिभुज पता लगाएंगे कि कौन त्रिभुज को हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे, वो त्रिभुज में बच्चों हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर CA कह रहा है, तो CA अब यहां पर बच्चों P चलेंगे तो P त्रिभुज बनेगा, CAP नहीं बनेगा। A चलेंगे तो CA, ये तो यहां पर ये है, तो आप ऊपरे चलेंगे बच्चों CA और ये B, तो CAB यानी त्रिभुज CAB और यानी ऊपरी वाला को बच्चों LCM निकाल दिया, ऊपर जो हमारा शीर्ष दिया हुआ है भुजा उसका LCM निकाल दिया तो CAB आ गया, और नीचे वाला का बच्चों PAM, त्रिभुज PAM में त्रिभुज CAB और त्रिभुज PAM में बच्चों हम लोग चलेंगे। अब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए, इस चीज को बच्चों मालूम करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तब यहां पर चलते हैं CAB, तो CAB तो B तो बच्चों 90 डिग्री का ये है, और PAM यानी CAB यानी कहने वाला कोण ABC बराबर कोण AMP बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। फिर बच्चों ये कोण 90 डिग्री का आ गया। अब यहां पर बच्चों देखा गया कि CAB चल रहा है, तो CAB बराबर बच्चों कोण हमारा PAM बच्चों चलेंगे, PAM ये हमारा उभयनिष्ठ है। तो कोण ABC बराबर कोण AMP बराबर 90 डिग्री, कोण CAB बराबर कोण PAM बच्चों हमारा उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज CAB समरूप। B के बराबर M है, B बच्चों लास्ट में है, तो M बच्चों लास्ट में हम लोग ने लिख दिया। A के बराबर A है, तो A बच्चों बीच में है, तो A बच्चों यहां पर लिखा गया, तो AM लिखा गया, तो बाकी बच गया P, तो यहां पर बच्चों हमारा P लिखा गया। तो त्रिभुज CAB समरूप त्रिभुज PAM क्या जी से, एंगल समरूपता से। तो इसलिए जब दो त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए, भुजानुपातिक होंगे, CA बटा PA बराबर AB बटा AM बराबर CB बटा PA। अब यहां पर बच्चों हमारा जो है CA बटा PA, तो CA बटा PA बराबर BC बटा MP, तो यहां पर हमारा BC बटा MP आ गया। यही बच्चों हमारा जो है ना ये प्रूव हो जाएगी। तो कहीं पर भी जब दो त्रिभुज जब बच्चों समरूप होंगे ना, तो उसकी भुजाएं जो होंगे, संगत भुजाएं बच्चों हमारा समानुपाती आएगा। इस ढंग से बच्चों जो है ना हम लोग काम करेंगे। प्रश्नों में बच्चों हमारा कह रहा है कि बगल के आकृति में AB बराबर हमारा AC है, यानी AB और AC ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में बराबर है, आपस में समान है। AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। CB पर स्थित E एक CB को E बिंदु तक बच्चों बढ़ाया गया है। यहाँ कह रहा है बच्चों हमारा AD लंब BC है और बच्चों EF लंब AC है। तो सिद्ध करने के लिए कहता है कि ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप होंगे। तो इसे बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हमारा दिया हुआ लिखाएगा कि दिया हुआ क्या है, तो त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। भुजा CB को आगे की ओर बढ़ाया गया है जिस पर E एक बिंदु स्थित है। बच्चों E एक बिंदु स्थित है और AD लंब हमारा BC और EF लंब हमारा AC है। इतना बच्चों जो है ना हमारा दिया हुआ है। फिर उसके बाद सिद्ध करने के लिए कहता है कि बच्चों सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। त्रिभुज ABD समरूप जो है बच्चों त्रिभुज ECF हमारा है। ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो है ना बच्चों, ये दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों आपस में हमारा समरूप है। तो इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे अब चलेंगे हम लोग प्रमाण में।
प्रमाण, प्रमाण में बच्चों क्या होगा, अब यहाँ पर इसे सिद्ध करने के लिए अब यहाँ पर देखेंगे जब दोनों त्रिभुज में बच्चों चलेंगे, एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री, एक कोण तो बराबर है, लेकिन एक कोण को और बराबर करना है। तो इसी से सोचते हैं ए बराबर ई, ए बराबर ई, ए बराबर हमारा ई जो है, इसके बारे में अब यहाँ पर सोचा गया कि क्या ए बराबर हमारा ई होगा या नहीं। तो ए बराबर ई लाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि एफ बराबर डी तो हमारा दिया हुआ ही है। तो इसके लिए बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में बराबर ए बी बराबर हमारा ए सी है, तो ए बी और ए सी बराबर है, इसलिए ए और ए कट गया, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। कोण बी और कोण सी जो होंगे ना बच्चों, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तो इसको हम लोग ने मान लिया कि माना कि कोण बी बराबर कोण सी बराबर x डिग्री। ये कोण बच्चों हमारा x डिग्री हो गया, और जब बच्चों x डिग्री आ गया तब इसके बाद फिर बच्चों अब e हमें निकालना है। तो अब चलेंगे चूंकि त्रिभुज EFC में, अब EFC में बच्चों C हमारा x डिग्री और F हमारा 90 डिग्री, तो ये कोण मान क्या होगा, तो 90 में से x को बच्चों घटा देंगे, यानी कोण FEC बराबर हमारा 90 माइनस x डिग्री हो जाएगा। समीकरण 1 बच्चों आ जाएंगे। फिर उसी प्रकार से अब चलते हैं त्रिभुज ABD में, कि बच्चों त्रिभुज ABD में हमारा क्या होगा। तो बच्चों ABD में भी देखा कि एक कोण 90 डिग्री है और एक कोण x है, तो इस कोण को बच्चों पता लगाया, तो कोण, तो यहां पर हमारा कोण BAD बराबर 90 माइनस x। समीकरण बच्चों हमारा 2 आ गया। अब इसके बाद फिर बच्चों समीकरण 1 और 2 से बच्चों कोण FEC बराबर BAD, क्योंकि दोनों का दोनों बच्चों 90 माइनस x है, इसलिए दोनों का दोनों बच्चों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये समीकरण बच्चों इसको 3 मान लिया गया। अब ये दोनों त्रिभुज में बच्चों चलते हैं जो समरूप सिद्ध करने के लिए कह रहा है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में। बच्चों ABD और ECF में चलेंगे, तब इसमें ABD में ये कोण D जो है ना बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर कोण D बराबर कोण F होगा। कोण D बराबर कोण F, क्यों, क्योंकि बच्चों 90 डिग्री ये दिया हुआ है। फिर बच्चों हमारा A बराबर हमारा E होगा, यानी E कोणमा दोनों बच्चों समान होंगे, क्योंकि यह भी 90 माइनस x है और यह भी बच्चों हमारा 90 माइनस x है, तो यानी कोण A बराबर कोण E आ गया। अब ये हमारा समीकरण बच्चों 3 सी। एक अक्षर से लिखने की इच्छा एक अक्षर से लिख सकते हैं, 3 अक्षर से लिखने की इच्छा 3 अक्षर से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चों लिखा हुआ है त्रिभुज ABD में, तो जब भी हम लोग चलेंगे तो वही त्रिभुज में नहीं कोणमा है, तो इसलिए त्रिभुज ABD समरूप ECF क्या चीज से, एंगल समरूपता से, ये बच्चों हमारा जो है ना सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर बार बार कह रहे हैं ये कोण D दिखाने की चाहे तो D भी दिखा सकते हैं, और नहीं तो इसी को ADB कहते हैं, तो ADB कोण ADB बराबर कोण EFC बच्चों हो जाएगा। या कोण A पर बच्चों चलते हैं तो BAD बच्चों हो जाएगा, और E की बात यदि आएगा तो CEF बच्चों हो जाएगा। समीकरण दीजिए, तो इसलिए ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो होंगे ना बच्चों, ये दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों हमारा समरूप होगा। इस ढंग से इस तरह से बच्चों हमारा बनाया जाता है। यहां पर बच्चों नेक्स्ट प्रश्नों में अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न जो है ना बच्चों वो हमारा क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। यानी बच्चों ABC एक हमारा त्रिभुज है, फिर बच्चों PQR एक हमारा त्रिभुज है, बच्चों ABC एक हमारा त्रिभुज है और एक PQR एक बच्चों हमारा त्रिभुज है। तो कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD
ये माध्यिका एडी यानी काडी का मतलब बीसी का मध्य बिंदु बच्चों हमारा डी है। क्योंकि माध्यिका कहाँ ही जाता है, माध्यिका कहने का मतलब ये होता है कि सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्षों से मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को बच्चों हम लोग माध्यिका कहते हैं। ये हमारा यहाँ पर भी बच्चों ये हमारा माध्यिका है, पीएम हमारा माध्यिका है। अब ये एडी हमारा माध्यिका है, तो ये समानुपाती है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कहता है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों अब हम लोग दिया हुआ को दिया हुआ क्या है, दिया हुआ बच्चों हमारा है कि ए बी सी एक जो है हमारा त्रिभुज, बेटा ए बी सी बच्चों एक हमारा त्रिभुज है। तो ए यहां पर दिया हुआ है कि ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है। ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है जिसमें एडी और बीएम माध्यिका है, माध्यिका है जो ए बी वाटा पी क्यू जो कह रहा है ए बी वाटा पी क्यू, ए बी वाटा पी क्यू बराबर बी सी वाटा क्यू आर बराबर ए डी वाटा पी एम। यानी माध्यिका जो है ना बच्चों वही कह रहा है कि ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम समानुपाती है। तो ये चीज बच्चों दिया हुआ है इतना। तब सिद्ध करने के लिए कहता है, सिद्ध करना है हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब बच्चों अब इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर बच्चों हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर प्रमाण में चलेंगे। अब ये बड़े त्रिभुज को बच्चों समरूप करने के लिए कह रहा है। तो जब समरूप करने के लिए बच्चों जब कहा जा रहा है तो इस चीज के लिए क्या करेंगे, तो ए बी बटा पी क्यू तो बच्चों हमारा दिया हुआ है, बी सी बटा क्यू आर बच्चों हमारा दिया हुआ है। केवल यदि ये कौन और ये कौन यदि आपस में बराबर हो जाए तो बच्चों हम लोग कह देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे साइड एंगल साइड से। क्योंकि दो भुजा तो अनुपातिक है लेकिन कोण बराबर नहीं है। तब इस कोण को बराबर करने के लिए चलते हैं। तो बच्चों कोण को बराबर लाने के लिए पहले ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में चलना होगा और ये दोनों त्रिभुज को बच्चों हमें समरूप करना होगा। अब इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर ए डी बटा पी एम। तब देखा गया त्रिभुज ए बी डी या त्रिभुज पी क्यू एम में तो ए बी डी का तो ए बी और पी क्यू भुजा है, ए डी और पी एम भुजा है, लेकिन बी सी और क्यू आर भुजा नहीं है। ये बी सी के जगह पर हम लोग क्या बी डी लिख सकते हैं, तो बच्चों हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये डी जो है ये बीस माध्यिका है। तो जब माध्यिका कहने का मतलब बच्चों ये मध्य बिंदु है। तो ये बीसी का जब मध्य बिंदु है तो ये बीसी के जगह पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2BD। ए बी बटा पी क्यू बराबर 2BD बटा 2QM बराबर AD बटा PM। क्यों, क्योंकि BC और BC का मध्य बिंदु D और QR का मध्य बिंदु M है। तो बच्चों जब मध्य बिंदु है तो यानी वो दुगना हो जाएगा। अब ये दो और दो बच्चों कट गया तो AB बटा PQ BD बटा QM AD बटा PM। तो बच्चों ये समीकरण एक से बच्चों तब क्या देखा हम लोग ने, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में हमारा AB बटा PQ BD बटा QR और AD बटा PM है, समीकरण एक। तो जब बच्चों भुजाएं हमारा समानुपाती हो गया, जब भुजाएं बच्चों हमारा समानुपाती हो गया, तो जब भुजाएं समानुपाती यदि हो जाते हैं तो इसलिए दोनों के दोनों त्रिभुज जो होंगे बेटा चल। तो जब भुजाएं बच्चों समानुपाती हो जाते हैं इसलिए दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप होंगे। तो त्रिभुज ABD समरूप। अब इसे लिखने के लिए क्या देखा जाता है,
तो देखिए HCF निकालिए, ऊपर ऊपर वाला का तो दोनों में B मिल रहा है और नीचे दोनों में Q मिल रहा है, तभी बच्चों बीच में, इसलिए Q भी बच्चों बीच में। यहाँ पर दोनों में D मिल रहा है और यहाँ पर बच्चों दोनों में क्या मिल रहा है, AD हो गया, PM हो गया। ये ऊपर बच्चों हमारा ये हो गया QR, ये QR तो QM होगा, QM सॉरी QM। अब दोनों में बच्चों M मिल रहा है तो वहां पर बच्चों M मिल रहा है, तो दोनों में D के जगह पर M, तो D लास्ट में है इसलिए M बच्चों लास्ट में होगा। तो क्या लिखा गया यहाँ पर, PQM क्या चीज से, साइड 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 समरूपता पर, समरूपता से, यानी ये दोनों के दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गया हमारा। तब इसके लिए बच्चों अब क्या करेंगे, तब इसके जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण B बराबर कोण Q, इसलिए कोण B बराबर कोण Q। समीकरण बच्चों 2 हो गया। अब यहाँ पर ये बच्चों समीकरण 2 हो गया है हमारा। तब चलते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज AQR में, ये दोनों को तो बच्चों PQR। अब यहाँ पर बच्चों हमारा क्या है, तो देख रहे हैं AB बाटा PQ, BC बाटा QR, AD बाटा PM, ये बच्चों हमारा दिया है। तो जब बच्चों ये दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा AB बाटा PQ, BC बाटा QR। अब यहाँ पर बच्चों हमारा कोण B बराबर कोण Q आ गया, तो दो भुजाएं अनुपातिक और उससे निर्मित कोण बच्चों हमारा बराबर आ गया, AB बाटा PQ, BC बाटा QR, यानी दो भुजाएं अनुपातिक और उन अनुपातिक भुजाओं से निर्मित कोण बराबर आ गया। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप, जो सिद्ध करने के लिए कहता है उसी को बच्चों लिख दो, साइड एंगल साइड समरूपता, समरूपता से। यही बच्चों जो होगी ना हमारा, ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो होंगे बच्चों हमारा समरूप हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमारा बनाया जाता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, कहता है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। बच्चों हमारा ABC एक हमारा त्रिभुज है, ABC जो है ना बच्चों, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एक बिंदु D है बच्चों जो कोण ADC, यानी ये कोण बराबर कोण BAC, यानी ये कोण आपस में बच्चों बराबर, यानी x है तो यह भी बच्चों हमारा क्या होगा, x होगा। तो दर्शाने के लिए कहता है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को पढ़कर जो दिया हुआ है वो सारे चीजों को बच्चों लिखेंगे। ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, कोण ADC बराबर कोण BAC है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है, बच्चों सिद्ध करना है हमारा CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। बच्चों इसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है। अब इसे बनाने के लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है ना, ये बच्चों कह रहा है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, CA स्क्वायर यानी CA गुने CA बराबर CB इंटू CD। ये बच्चों गुना कब होगा, जब बटा में होगा, और जब बटा में होगी तब बच्चों तिरछे हम लोग गुना करेंगे, गुना किया जाएगा। तब इसे बच्चों बनाने के लिए अब यहाँ पर देखा जाएगा कि CA हमारा कौन त्रिभुज को हम लोग को समरूप करना होगा, तो CA कह रहा है, तो यहाँ पर CA हमारा दोनों में शामिल होनी चाहिए, ये ध्यान देना। यहाँ पर हमारा कौन त्रिभुज में बच्चों हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर CA स्क्वायर है, तब यहाँ पर बच्चों CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD का है। तो इसको पहले लिखेंगे CA या CB गुने CD बच्चों लिखाएगा। तब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, CA बटा CB बराबर CD बटा CA कर सकते हैं। तब यहाँ पर बच्चों अब यहाँ पर ये हमारा आएगा, तब यहाँ पर ये को देखिए कि अब अच्छा
अब इसमें सीए जो है हमारा दोनों में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि सीए स्क्वायर है। तब बच्चों किस में चलेंगे? त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, क्योंकि जब बच्चों हमारा सीए पर स्क्वायर है तो वैसे त्रिभुज में चलेंगे जिसमें सीए मौजूद होनी चाहिए। तो यहां पर तो भाई त्रिभुज सीए और त्रिभुज सीए दो अक्षर तो भैया लिखा गया, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा सीए पर स्क्वायर है। तब सी 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 ए वो कौन हो गया? बी हो गया। हाँ, ए वो कौन हो गया? सी तो निकाले हैं, ए वो बी हो गया और ए वो कौन हो गया? बी हो गया। यानी सी ए बी और सी ए डी में, यानी जौन भुजवा दिया हुआ है ना वही दोनों भुजवा को बच्चों लिख दिया गया। आपकी मर्जी, अगर इसे लिखना चाहते हैं तो इसे भी लिख सकते हैं, सी भी लिख दिया और सी डी लिख दिया, तो सी तो लिखाएंगे आप, बाकी बच गया ये ए पर स्क्वायर है तो ये इन्हें भी लिख दिया, ये इन्हें भी लिख दिया। ये त्रिभुज खोजना ही ज्यामिति में बच्चों मुश्किल होती है, त्रिभुज ही नहीं पता चल पाता है कि बच्चों हम लोग त्रिभुज कैसे खोजें। तो वही दो अक्षर खोज लिया सीए और बच्चों सीए, अब इसमें देखा सी तो मिला बी, इसमें जोड़ दिया, इसमें डी जोड़ दिया। अब ये दोनों त्रिभुज को बच्चों समरूप करना है। देखना है सी ए बी, यानी पूरा कौन? सी ए बी बराबर सी डी ए, ये बच्चों दिया है, ये दिया है कि दोनों का दोनों कोण आपस में समान है। और बच्चों देखा जा रहा है कि कौन सी जो आ रहा है ना, ये दोनों में बच्चों उभयनिष्ठ आ रहा है। कौन? बी सी ए बराबर डी सी ए, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। दो कोण बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज सी ए बी समरूप। अब लिखने की बारी आया, तो ए बराबर डी है, तो ए बच्चों बीच में है इसलिए डी बच्चों बीच में लिखा गया। सी बराबर सी है तो सी बच्चों शुरू में है, तो इसलिए सी शुरू में है, तो सी के बराबर सी है, इसलिए इधर भी सी बच्चों शुरू में लिखा गया। तो सी और डी बच्चों लिखा गया, तो सी और डी लिखा गया, तो बाकी बच गया ए, तो यहां पर बच्चों लिखा गया ए, समरूप हो गया ए समरूपता से, ए समरूपता से। तो जब बच्चों दो त्रिभुज समरूप हो गए तो यहां पर संगत भुजाएं, इसलिए सी ए बटा सी डी, ए बी बटा डी ए, सी बी बटा सी ए, ये भुजाएं अनुपातिक हो गए, तो सी ए बटा सी डी, सी बी बटा सी, क्रॉस गुना करेंगे तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। यही तो बच्चों हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, यही प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो यही बच्चों हमारी प्रश्नों में बच्चों हमारा कह रहा है, चलो एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। तो बच्चों दो गो त्रिभुज है, एक हमारा ABC और एक त्रिभुज बच्चों हमारा PQR। कह रहा एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC तथा माध्यिका AD है, माध्यिका AD यानी BC का मध्य बिंदु बच्चों हमारा P होगा, ई भुजा बराबर हूं। अब यहां पर ये माध्यिका PM यानी इसका मध्य बिंदु बच्चों M है, ई और ई बच्चों बराबर समानुपाती दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ABCR, त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की भुजाएं क्रमशः AB, AC तथा माध्यिका AD और PQ, PR तथा माध्यिका PM समानुपाती है, समानुपाती है। यानी अर्थात बच्चों क्या कह रहा है, यहां पर तो आप लोग लिख सकते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। त्रिभुज ABC और PQR में त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR का माध्यिका क्रमशः AD और PM
जो AB वाटा PQ, AC वाटा PR और AD वाटा PM ये बच्चों हमारा तभी से सिद्ध करने के लिए कहा रहा है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ABC और त्रिभुज PQR जो होंगे ना बच्चों, ये हमारा समरूप होगा। तब प्रमाण में बच्चों हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर हमारा दिया हुआ है AB वाटा PQ, AC वाटा PR और AD वाटा PA, ये बच्चों हमारा दिया है। तो हम लोग जब जानते हैं कि जब AB वाटा PQ, AC वाटा PR और AD वाटा PM है, अब ये माध्यिका जिस बिंदु पर काट रहा है उसका अनुपात तो बच्चों दिया हुआ है नहीं। तो चूंकि जब किसी त्रिभुज में जब माध्यिका दो भुजाओं के समानुपाती हो तो वह माध्यिका तीसरी भुजा के भी समानुपाती होता है। समानुपाती होता है अर्थात कहने का मतलब AD वाटा BC, AD वाटा PM बराबर हमारा BC वाटा QR होगा। समीकरण 2। तब बच्चों अब समीकरण 1 और 2 से बच्चों क्या देखा गया, AB वाटा PQ, AC वाटा PR, AD के बराबर ये है, AD के बराबर AB है, इसलिए BC वाटा QR आ गया। यानी तीनों भुजाएं बच्चों समानुपाती हो गए। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाए तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप कौन हो जाएगा, PQR का। किससे, साइड समरूपता से। ये डायरेक्ट भी बच्चों आप लिख सकते हैं, जो सिद्ध करने के लिए कहता है उसी को हुबहू यहाँ पर उठा दें, 100% एकदम सही। नियम से देखना चाहते हैं तो वही ये दोनों को ऊपर का HCF निकालो तो ये आया, नीचे का HCF निकाला तो P आया, ये शुरू में तो P शुरू में, ये दोनों को निकाला तो C आया, ये दोनों को निकाला तो R आया, C लास्ट में, तो इसलिए R बच्चों हमारा लास्ट में। तो बाकी ये वो बच गया हमारा Q, तो Q को बच्चों यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR साइड समरूपता से यही बच्चों हमारे समरूप हो जाएंगे। प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। 6 मीटर लंबाई बच्चों हमारा 6 मीटर, हमारा ABC लंबाई 6 मीटर वाला स्तंभ छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। जब बच्चों ये बड़ा है तो यानी कहने का मतलब बड़ा फिगर भी होगा। उसी समय इसको PQR मान लिया गया। ये बच्चों हमारा मीनार है और ये बच्चों हमारा स्तंभ है। स्तंभ बच्चों का है और ये मीनार है। मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, क्योंकि जब भी छाया बनता है बच्चों जमीन पर ही बनता है। अब इसकी ऊंचाई निकालने के लिए कहता है तो इसको ऊंचाई बच्चों x मीटर मान लिया। अब जो चीज दिया हुआ है उसको लिखो। माना कि AB स्तंभ की ऊंचाई है जिसकी छाया की लंबाई BC है। फिर बच्चों कह रहा है यहां पर तथा अब यहां पर जो बच्चों कह रहा है PQ मीनार है, PQ मीनार की ऊंचाई है तथा QR छाया की लंबाई है।
दोनों का समय एक ही है। अब यहां पर इतना बच्चों दिया हुआ है। अब यहां पर हम लोग जब चलेंगे तो त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में बच्चों क्या देखेंगे, कोण PQR बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री। क्योंकि मीनार हो या स्तंभ हो, जमीन पर सीधे एकदम 90 डिग्री के कोण पर बच्चों खड़ा रहता है। दोनों का फिगर दोनों एक ही समय है, तो जब एक ही समय का कोण जो होगा और वो बच्चों जो है हमारा समान होगा। यानी कोण R और कोण C जो होंगे ना, ये दोनों कोण बच्चों आपस में समान होंगे, आपस में बराबर होंगे। छोटे वस्तु के लिए भी कोण वही बनेगा और बड़े वस्तु के लिए भी बच्चों कोण वही बनेगा, क्योंकि दोनों का समय एक ही है। तो कोण PRQ बराबर कोण ACB। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही समय का छाया कोण। तो जब बच्चों एक ही समय के जो कोण होते हैं ना, वो हमेशा आपस में बराबर होता है। इसलिए PQR समरूप ABC, इसलिए PQ बटा AB, QR बटा BC, PR बटा AC। PQ का मान बच्चों, PQ का मान हमारा 1 आ गया, AB का मान 6 हो गया, QR का मान 28 हो गया, BC का मान 4 हो गया। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारा क्रॉस गुना होगा, x गुने 4 बराबर 6 गुने 28, x बराबर 6 गुने 28 बटा 4 4 सते 28, x बराबर 6 गुने 4 6 सते 42 मीटर बच्चों हो जाएगा। इसलिए मीनार की ऊंचाई यानी PQ बराबर बच्चों हमारा 42 मीटर हो जाएगा। यही बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगा, मान हो जाएंगे। प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। क्या AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। बच्चों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की माध्यिकाएं। तो AD बच्चों हमारा माध्यिका है, इसको मिला दिया गया। PM भी बच्चों हमारा माध्यिका है, इसको मिलाया गया। जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कहता है कि अब यहां पर दिया है बच्चों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं माध्यिका क्रमशः AD और PM, जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो बच्चों सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करना है हमारा AB बटा PQ बराबर AD बटा PM, AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। इस चीज को बच्चों सिद्ध करने के लिए कहा है प्रमाण में। अब यहां पर बच्चों हमारी जो वैल्यू आया ना, ये AB बटा PQ बराबर AD बटा PM है। अब इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसे बनाने के लिए बच्चों अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर अनुपातिक लाना है तो हमें त्रिभुज को समरूप करना होगा। कौन त्रिभुज को भाई, इससे त्रिभुज बन रहा है कौन, त्रिभुज ABD। त्रिभुज पता लगाने के लिए LCM निकाल दिया ऊपर वाला का, नीचे वाला का बच्चों त्रिभुज PQM, ABD और PQM, ये दोनों त्रिभुज को बच्चों समरूप करना होगा। जब तक समरूप नहीं होंगे, जब तक ये नहीं होगा, तो बच्चों इस चीज को पता लगाने के लिए अब हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये माध्यिका दिया हुआ है। माध्यिका AD हमारा माध्यिका है, यानी ये BC का मध्य बिंदु D है, PM हमारा माध्यिका है, इसलिए QR का मध्य बिंदु M है। जब माध्यिका है तो वो मध्य बिंदु ही ना होगा, क्योंकि मध्य बिंदु को ही सम्मुख शीर्षों से जब बच्चों मिलाया जाता है ना, तो मिलाने वाली रेखा हमारी माध्यिका कहलाती है।
तब इसके लिए बच्चों अब दिया हुआ है क्या है, जिस चीज को दिखते हैं यहां पर, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, इसका मतलब इसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अब ये त्रिभुज को समरूप करने के लिए हमें कोण B बराबर कोण Q चाहिए, तो देखा गया कि कोण B और कोण Q बराबर है। चलिए कोण B बराबर कोण Q समीकरण का है संगत कोण से, क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर बच्चों कोण B बराबर कोण Q तो आ गया, भुजाएं को लिखेंगे हम लोग, यानी AB बटा PQ, BC बटा QR, फिर बच्चों AC बटा BR। जब दो त्रिभुज बच्चों समरूप होते हैं तब उसके भुजाएं समानुपाती होता है, तब संगत भुजा को बच्चों ले लिया AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा BR। अब यहां पर बच्चों अब हम लोग क्या देखते हैं कि AB बटा PQ तो हमारा आया, AB बटा हमारा PQ आया। अब यहां पर हमारा जो है अब बच्चों BC और QR को बच्चों हम लोग ने ले लिया, BC बटा QR, ये हमारा BC बटा QR को लिया गया। AC क्योंकि AC और PR तो अलग त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसकी भुजा को लिया। अब यहां पर बच्चों क्या किया, AB बटा PQ। अब ये BC के जगह पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2BD, ये QR के जगह पर बच्चों लिख सकते हैं 2QM। क्यों, क्योंकि BC और QR का मध्य बिंदु क्रमशः D और M है। तो जब BC और QR का मध्य बिंदु D और M है, तो जब मध्य बिंदु है तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं। अब ये यार ये कट गया, AB बटा PQ बराबर BD बटा QM, समीकरण बच्चों 2 ले लिया। अब यहां पर देखा गया दो भुजाएं अनुपातिक और उस अनुपातिक भुजाओं से निर्मित कोण आपस में बराबर हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी अब लिखना है आपको त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में त्रिभुज ही खोजना बच्चों मुश्किल होती है। तो यहां पर AB बटा PQ BD बटा QM समीकरण 2 से। फिर यहां पर बच्चों देखा कोण B बराबर कोण Q समीकरण 1 से, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप ABD समरूप त्रिभुज PQM होगा साइड एंगल साइड समरूपता से। जब दो त्रिभुज बच्चों समरूप होंगे तो इसके भुजा समानुपाती होगा, AB बटा PQ, AB बटा PQ। अब यहाँ पर AD का रहा है तो शुरू और लास्ट वाला को बच्चों ले लिया, इसमें भी शुरू और लास्ट वाला को लेंगे, एनएस निकलने का रहा है, ये प्रूव हो गई। क्योंकि बच्चों जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं बच्चों हमारा समानुपाती होता है, यही बच्चों इसके नियम है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से बार बार रिवीजन करके बच्चों बार बार वीडियो को देखकर आपको एक चैप्टर जो है ना एक आसान बुझाएंगे और समरूप से संबंधित कहीं पर भी कुछ आएगा ना तो बच्चों आप सीख सकते हैं। तो कोई भी चीज बच्चों जब नहीं आता है ना उसे बार बार यदि आप टारगेट में ले लेते हैं तो वो चीज बच्चों अपने आप खुद आपके अंदर ग्रहण हो जाता है। कोई भी काम करें आपको टारगेट में लेकर काम करने की कोशिश करें, न बनने की कोई सवाल ही नहीं होता है।